अंदर पार्क में भालू इंसान को खा रहा है। यहाँ रेस्टोरेंट में इंसान भालू को खा रहा है। तो अंकल आंटी को टाटा बाय बाय कह के हम निकल गए अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो कि है कामी कोची। तो यहाँ पहुँचने के लिए आप अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते, आपको बस से जाना होता है। तो जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वहाँ तक हम गाड़ी लेके गए, क्योंकि बस से उतरने के बाद हमें 10 से 15 मिनट की वॉक करनी थी, इसलिए हमने कम से कम सामान उठाया और बस में चढ़ गए। तो जब तक वहाँ पहुँचते हैं तब तक इस जगह के बारे में थोड़ा बातें करते हैं। तो कामी कोची पड़ता है गिफू प्रीफेक्चर में, जो कि फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए, जो कि आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। और ये जापान के बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट में आता है फॉर कैंपिंग एंड हाइकिंग। तो ये नेहा का फर्स्ट टाइम था यहाँ पे, लेकिन मैं पहले एक बार यहाँ आ चुका हूँ। तो इससे पहले मैं लगभग 4 साल पहले आया था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन इस बारी थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर अभी बारिश हो रही है। अमित कहाँ जा रहे हो? जिससे नाते तोड़ दिया हमने ये संसार को। मत जाओ यार, संन्यास मत लो। हिमालय में जा रहे हैं अब जा रहे हैं कामी कोची की कैंपिंग करने। बहुत स्ट्रगल है यहाँ पे। और जैसे दिखा रहा था कि बारिश शाम तक रुक जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हमने जैसे तैसे करके अपना टेंट लगाया, तभी थोड़ी सी देर में पता नहीं कहाँ से इतनी सारी मकड़ियाँ आ गई और नेहा की हालत बिल्कुल हैरी पॉटर के रॉन जैसे हो गई थी। तो यहाँ शाम से लेके पूरी रात तक बारिश होती रही, जिस वजह से ना तो कोई रिकॉर्डिंग हो पाई, ना हम कोई फोटो खींच पाए। हमने जैसे तैसे करके अपना टेंट लगाया, बिस्तर डाला और सो गए। तो रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, मतलब ये समझ लो पूरी रात भर मॉर्निंग तक होती रही। अभी 12 बज रहे हैं, 11 बजे तक बारिश हो रही थी। तो पहले हमारा प्लान था यहाँ पे 2 नाइट रुकने का कैंपिंग में, लेकिन अब हमने प्लान कैंसिल कर दिया। अब हम एक ही नाइट रुक रहे हैं यहाँ पे। अभी सामान वामान लॉकर रूम में रख के जो स्पॉट मैं यहाँ आपको दिखाना चाह रहा था वो स्पॉट दिखाऊंगा। कैंप का तो पहले पुरानी वीडियो में भी आप बहुत कैंपिंग वैम्पिंग देख चुके हो। उस तरीके की कैंपिंग नहीं थी, थोड़ी अलग थी, क्योंकि विद स्पाइडर्स। ये कामी कोची का स्पेशल स्पॉट है, कैंपिंग विद स्पाइडर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश की वजह से हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि बारिश तो ठीक है, बारिश हो जाती है। तो लास्ट में आया था 4 साल पहले, उस समय से अभी तक में काफ़ी चेंजेस आ चुका है। तो जब आप कैंपिंग जाते हो तो उसमें बारबेक्यू बहुत मेजर रोल प्ले करता है। मतलब मोस्टली लोग तो इसलिए आते हैं कि शाम के टाइम में बारबेक्यू करेंगे, उसमें खाना वाना कुक करेंगे, फ्राई करेंगे, खाएंगे। यहाँ पर इन्होंने बारबेक्यू मना किया हुआ है। पहले था? अरे पहले हमने किया है बारबेक्यू वगैरह यहाँ पे। और रीज़न क्या है मना करने का? और उसका रीज़न भी ऐसा है कि बंदा सोचेगा कि नहीं मुझे करना ही नहीं है। एक होता है ना कि बड़े चौड़ में क्या है, मना कर देते तो क्या कर लेंगे। उन्होंने कह रखा कि अगर बारबेक्यू करोगे तो भालू आ जाएगा उसकी स्मेल सुन के। हाँ, मोस्टली मीट की। वैसे हमें वेजिटेरियन करना था, बट स्टिल उन्होंने बारबेक्यू बिल्कुल प्रोहिबिटेड किया हुआ है कि बारबेक्यू आप कर ही नहीं सकते हो। अगर आपके बैग में कोई सा भी सामान है खाने का, उसमें तो वो कोई सा भी सामान हो, चिप्स विप्स सब, वो आपको सारा का सारा स्टोरेज रूम है इनका, बिल्कुल लोहे का तगड़ा सेट किया हुआ। उस स्टोरेज रूम में रख के आना है आपको सारा सामान। रात को आप अपने टेंट कैंप में नहीं रख सकते उस सामान को, नहीं तो भालू आ जाएगा। मतलब रीज़न भी इतना तगड़ा दे रहे हैं कि भालू आ जाएगा। तो हर एक मतलब बारिश में छाता लेके गए। हम यहाँ रात को पहुँचे, हमने थोड़ा सा खाना बनाया, उसके बाद सारा बैग में डाला, वहाँ रखा, रात को बस सो गए। कोई फन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ये है यहाँ का फूड स्टोरेज भालू से बचाने के लिए। इन्होंने टैग दे रखा है, ये टैग अपने खाने में लगा दोगे आप, ताकि आपका खाना मिक्स ना हो किसी और के साथ। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत थी नहाने की, और कल शाम से लेके अभी तक पहली चीज़ सबसे अच्छी हुई कि हमें बगल में ही ओनसेन मिल गया। चलो बाय। तुम लेडीज़ में, अपन जेंट्स में। जहाँ थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद हम बाहर निकले और उसके बाद हम खाने की खोज में लग गए। ये खा सकते हैं ना, मछली डाल के रखते हैं तेल वेल में। और यहाँ पे बहुत अलग सा कुछ दिखा। अंदर पार्क में भालू इंसान को खा रहा है। यहाँ रेस्टोरेंट में इंसान भालू को खा रहा है। जीवन चक्र। जिस चीज़ से हम कल रात को डर रहे थे वो यहाँ डब्बों में बिक रहा था। पता नहीं कौन ज़्यादा खतरनाक है। तो हमें यहाँ ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं खाने के लिए, तो जो कुछ भी मिला
तो यहाँ से निकलने के बाद थोड़ी दूर में हमें ये ब्रिज दिखा, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पहुँच के नेहा चलेगी खाना ढूंढने के लिए। ढूंढना इसलिए क्योंकि जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं ना, तो खाना आपको ढूंढना ही पड़ता है। और मैं चला गया इस ब्रिज की तरफ। इस ब्रिज का नाम है कापा ब्रिज। और इसका नाम कापा क्यों है, वो पड़ा है इस जानवर की वजह से। जो यहाँ का रिलीजन है ना, शिंतो रिलीजन, उस रिलीजन में इस जानवर को पानी का देवता कहा जाता है। और यहाँ की जो कथाएं हैं, उन कथाओं में भी इस जानवर का जिक्र है। तो शायद नीचे जो नदी बह रही है, इसमें कभी पाया जाता हो। सीनरीज अच्छी हैं, वैसे तो ब्रिज ही है नॉर्मल रिवर को क्रॉस करने के लिए, लेकिन सीनरीज है यहाँ से इधर की तरफ पूरा ये जो माउंटेन का जो व्यू आता है बहुत शानदार लगता है। कल के बाद अब थोड़ा मजा आ रहा है ना। अच्छा, मकड़ी लेके आता हूँ यहाँ पे भी। रिवर के बगल में बैठ के लड़की एप्पल पाई खा रही है। एप्पल पाई 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 पाई। तो थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो कि है म्योजिन पॉन्ड। और ये भी ना बहुत सुंदर पॉन्ड है, लेकिन यहाँ से 1 घंटे वॉक करेंगे, फिर जाके हम वहाँ पहुँचेंगे। बटरफ्लाई नहीं है ये, इतनी मोटी बटरफ्लाई है। हाँ, मोटी क्यों है इतनी? बटर खाती है ना। तो कुछ सुंदर सी पगडंडियों से होते हुए हम जा ही रहे थे, तभी इन तितलियों ने हमारा मन मोह लिया। और फाइनली नेहा को भी अपने इंस्टा पे अपलोड करने के लिए कुछ मिल गया। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जगह अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। तो आपकी 1 घंटे की वॉक कब 2 घंटे की हो जाएगी ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ी देर और हमने फ़ोटो खींची और उसके बाद नेहा और मैंने डिसाइड किया कि अब सीधा पॉन्ड में ही जाके रुकेंगे। तो 300 येन की एंट्री फीस देके हम चले गए पॉन्ड देखने के लिए। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस में आता है, जहाँ पर के लोग आके पूजा वगैरह भी करते हैं। और इस पॉन्ड का पानी इतना क्लियर है कि आपको नीचे का सरफेस भी नज़र आएगा। बहुत सुंदर पॉन्ड है ना। तुझे कैसे लग रहा है? सुंदर। ये लड़का, ये वही जगह है जहाँ पर मैंने पेंटिंग की। पेंटिंग उधर वाली पेंटिंग भी दिखाओ व्यूअर्स को। दिखाते हैं पेंटिंग भी। अब यहाँ से पहले हमें जाना है बस टर्मिनल तक और उसके बाद अपनी गाड़ी उठानी है और फिर निकलेंगे अपने नेक्स्ट स्पॉट पे।